फाइल सिस्टम। ये टॉपिक चल रहा था, टॉपिक में सर एक एक पॉइंट समझाना थ्योरी पार्ट में। ये अंडरस्टैंडिंग जो बता रहा हूँ मैं आपको फाइल सिस्टम को लेके, या कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, बस आपका माइंड सेट कर दे रहा हूँ कि स्टोरेज बैकएंड में कहाँ का लेता है कंटेनर, राइटिंग लेयर कहाँ बनती है इसकी, और एक चेंजेस कंटेनर्स के दूसरे में नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? वो राइटिंग आइसोलेटेड है कैसे सर? वो बैकएंड में जेल एनवायरमेंट जो है इसका, वो एनवायरमेंट क्रिएट कैसे हो रहा है पूरा अलग से, देखो। करें स्टार्ट? ठीक है, मैंने अभी सिस्टम में से आई डिलीटेड ऑल कंटेनर्स, इस कमांड से सभी कंटेनर्स क्या हो गए, लॉस हो गए। और इस कमांड से जितनी इमेज थी सिस्टम के अंदर, सभी इमेज क्या हो गई हैं, लॉस हो गई। तो नाउ देर इज नो इमेज एग्जिस्ट, देर इज नो कंटेनर, राइट। जब सिस्टम में कुछ भी नहीं है तो डॉकर का जो एरिया है, डॉकर का जो कंटेनर का जो फाइल सिस्टम है, वो पूरा फ्रेश एकदम फ्री पड़ा हुआ, देखो ब्लैंक है एकदम। कैसे मालूम करोगे? बैर लिव डॉकर की पूरी कहानी, इमेजेस के बारे में, पूरी इमेजेस का स्पेस, पूरे कंटेनर्स के चेंजेस, एवरीथिंग टेक स्पेस फ्रॉम दिस प्लेस। क्या? बैर लिव डॉकर, अब ये स्पेस ब्लैंक है, फोल्डर पूरा एकदम, इसमें देयर इज नो इमेज आईडी हियर, देयर इज नो कंटेनर एग्जिस्ट हियर। तो फिर ओवरले टू, अभी आपको इतना बोलूंगा बस मैं, ये इंट्रो का क्वेश्चन बनता है काफी कि व्हाट द एक्चुअल स्टोरेज ड्राइवर नेम इन डॉकर, व्हाट स्टोरेज ड्राइवर यूज्ड बाय डॉकर फाइल सिस्टम। सो डॉकर बेसिकली इन लेटेस्ट वर्जन इट यूज्ड ओवरले टू स्टोरेज ड्राइवर। डॉकर की जो वर्जनिंग है पूरी, डॉकर का जो लेयर्स क्रिएट हो रही है बैकएंड में, जो इमेज बन रही है, जो कंटेनर्स का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो स्टोरेज ड्राइवर नेम जो है, उसका नाम बस याद कर लो आप लोग, उसको बोलते हैं ओवरले टू। क्या बोलते हैं? इससे पहले डिवाइस मैपर था, राइट। अभी आपको सिंपल सा इतना बोलना है कि डॉकर सीई जो आप यूज कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन डॉकर सीई का, इवन प्रीवियस वर्जन 17 16 से मार्केट में डिवाइस मैपर नहीं है, चॉइस है, बट डिवाइस मैपर की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लोर नहीं करूंगा। बट अभी रिसेंटली इतना बोल देते खाली हम लोग कि मेरा जो इंटरलाइन डॉकर का जो ड्राइवर नेम है वो ओवरले 2 है, इतना बोलना खाली आपको होता है बस। वो बाल में से खाल निकालो तो बेकार की बात है, कुछ फायदा नहीं होता चीजों का, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है। देयर वाज सम ड्रॉबैक, तो डिप्रिशिएट करना पड़ता है चीजों को, नए वर्जन आते हैं मार्केट में, राइट। तो एज अ बीइंग एडमिन, अभी सिंपल सा एक लाइन सेट कर लो माइंड में कि डॉकर स्टोरेज ड्राइवर का जो नाम है वो ओवरले 2 है। ये बात आपको याद करके रखनी है अभी, राइट। सर ये चीज कहां से मिलेगी? वैसे आपने बोल दिया है, बट ये चीज आप यहां से निकाल सकते हो कि डॉकर का सर्वर का वर्जन क्या है, ये चीज, डॉकर का स्टोरेज ड्राइवर का नाम कहीं चेक करना हो मैं जाके, ये चीज ऐसे ऐसे मालूम कर सकते हो। डॉकर का होम अकाउंट, डॉकर के रिलेटेड कंटेनर्स की फाइलें, इमेजेस की फाइल राइट कहां हो रही बैकएंड में, उसको बोलते हैं क्या? डॉकर रूट डायरेक्टरी। ये माइट भी प्रोडक्शन में चेंज मिल सकती है, कई लोग करते क्या है, जैसे हमने क्या किया हुआ, मैं समझा रहा हूं अपना, हमने बैरलिव डॉकर का बात यूज नहीं किया हुआ, हमने पूरा डॉकर का इंस्टॉलेशन कहां किया हुआ है, हमने ओपीटी फोल्डर में जाके एक डॉकर नाम का फोल्डर बिल्डअप किया हुआ है ऐसे अलग से, और पूरा रिलेटेड टू डॉकर एनवायरनमेंट, डॉकर की फाइल है, डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन, इमेजेस के पाथ, कंटेनर्स के एरिया, सब कुछ हमारा राइट ओपीटी में होता है। फिर तुम बोलोगे मैं कर दूंगा इवेंट के अंदर अभी चेंज है, देखना पाथ। बट whenever you install docker package, और if you are not putting any path कि मेरा डॉकर कहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो नेटिव प्लेस है वो बैर लिव डॉकर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। ठीक है, तो मैं क्या बोला था आपसे अभी, ओवरले ब्लैंक है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इमेज को पुल किया पहले, मैं दो टैब खोल लेता हूं उसके पहले, थोड़ा सा मुझे आपको साथ के साथ कुछ दिखाना है दो टैब से।
मैंने एक इमेज पुल किया सबसे पहले, सो लेट्स सी कि डॉकर की ओवरले एरिया में क्या चेंज हुआ। तो इस बात का प्रूफ हुआ कि एवरी डॉकर इमेजेस व्हेनेवर यू पुल, उसकी जो आईडी होती है वो आके स्पेस कंज्यूम करती है बैकएंड में इस पाथ में से। ओवरले लेयर में ये जो आईडी बनी है ये कब बनी है, जब आपने इमेज को पुल किया, राइट। सर आप क्या दिखा सकते हो कि जो हम लोग इस इमेज से कंटेनर लॉन्च करते हैं तो जो डेटा दिखता है कंटेनर के अंदर वो कहां से आता है? तो भाइयों मैं आपको बताऊं, वो डेटा इस इमेज के अंदर से लोड होता है कंटेनर्स के अंदर। देखो इसको एलएस करो, इसमें डिफ नाम का फोल्डर है एक, ये डेटा होता है वो। कोई कभी आपसे पूछे कि वी वांट टू एक्सेस डॉकर इमेज फाइल सिस्टम विदाउट क्रिएटिंग कंटेनर, बताओ तो क्या बोलोगे उसको आप लोग? किसी कंटेनर्स में इमेज को लोड किए बिना कभी उसका फाइल सिस्टम देखना है आपको अंदर जाके, तो सीधा बोलो कि उसका फिर जो नेटिव प्लेस है बैरलिव डॉकर वाला पाथ, उसके अंदर जाओ और इमेज की जो आईडी है वहां से डिफ कर लो उसको। डिफ फोल्डर होगा, वहां आपके डेटा पड़े हुए हैं इमेज के अंदर की। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो एक बार। कभी आप नोटिस किया सर, जो तुम ये कंटेनर बनाते हो इसके थ्रू, सॉरी, तो सर ये कंटेनर में जो डेटा दिख रहा है आप लोगों को, ये डेटा, ये वाला डेटा, सो जो भी एनाकोंडा फाइल है, सो ये डेटा एक्चुअल में कंटेनर्स के अंदर कहां से आया? तो वही समझा रहा हूं कि बैकएंड में जो इसकी ओवरले लेयर है, जो इमेज की जो ओवरले लेयर थी ना, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ था। ये वहीं से दिख रहा है आप लोगों को, देखो दिख गया आपको? अच्छा, अब आपने क्या किया, कंटेनर्स के अंदर से एक फाइल बिल्डअप की। तो सर ये क्या फाइल बैकएंड में राइट कहां हुई है? तो तुम्हें क्या लगता है अभी कि ये फाइल भी इसी फोल्डर के अंदर आपको दिखनी चाहिए। ये फाइल यहां क्यों नहीं बनी बताओ, जब यहीं से डेटा डॉकर कंटेनर ने रीड किया था अभी? ये फाइल यहां क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूं पहले, कंटेनर्स इमेज को पढ़ता है लेकिन लिखता जो है ना वो अपनी लेयर के अंदर लिखता है। सर वो लेयर कहां बनी है इसकी? इसी पाथ में क्या बन गया एक दोबारा से, जो स्टोरेज का नेम स्पेस है कंटेनर्स का, वो दोबारा जाओ, देखो ये आ गई आपकी लेयर। कौन सी वाली? इस लेयर को एलएस करो, ये लो, जो मुझसे आप पूछ रहे थे वो फाइल कहां चली गई, वो फाइल आपकी यहां पड़ी हुई है। यानी कंटेनर के डिफ में एक ही फाइल है बस, और इमेज के डिफ में बहुत फाइलें हैं, क्योंकि इमेज के अंदर डेटा काफी है और कंटेनर्स के अंदर आपने सिर्फ एक ही फाइल बिल्डअप की है, ABC1। तो आपको बस जो चेंजेस है खाली बस वो दिख रहे हैं उसके अंदर। अब समझे कि डेटा कॉलअप्स क्यों नहीं हो रहा? हाँ भाई, एक बार और थोड़ा वेट करना। तो सर कंटेनर्स के अंदर एक फोल्डर और बनता है, मर्ज फोल्डर। कौन सा? मर्ज में सब कुछ आ रहा है। ये कंटेनर जिस इमेज से बना वो भी दिख रहा है, और कंटेनर के अंदर जो चेंज आपने की वो भी दिख रहा है, क्योंकि मर्ज क्या होता है? कंटेनर का जो मर्ज है ना, वो कंटेनर का डिफ और बेस इमेज का डिफ दोनों को मिला के जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं मर्ज के अंदर। बोलो क्या समझे? ये कराना कुछ नहीं है इसके अंदर मुझे, आपको कुछ मतलब कि कोई आपको लैब करानी है इसके अंदर नहीं, बस मैं आपको माइंड सेट कर दे रहा हूं कि कंटेनर्स के अंदर के चेंजेस एक्चुअल में बैकएंड में जाते कहां हैं। जो आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि कंटेनर्स के अंदर जो चेंज करते हैं, इसका जो लाइब्रेरी एरिया है अपना, इसका जो स्टोरेज एरिया अपना राइट सेपरेटली, वो राइट कहां हो रहा है? उसका कॉमन सा आंसर है कि एवरी कंटेनर, एवरी इमेजेस हैविंग सेपरेट राइटिंग लेयर इनसाइड द ओवरले 2। सो कंटेनर्स में जो भी चेंज करते हैं वो उसकी सेपरेट राइटिंग लेयर के अंदर जाकर राइट होता है बस।
तो जब भी हम कोई एक फाइल बनाएंगे तो उसकी दो वो बनेंगी, एक लेयर जब मर्ज करके और एक डिफ करके। कंटेनर्स के अंदर दो फोल्डर होते हैं, मर्ज और डिफ, लेकिन इमेज के अंदर खाली बस डिफ था, क्योंकि इमेज पहली लेयर थी, वो किसी से बनी नहीं है, किसी से मर्ज नहीं हुई है, वो डिफ है, मतलब खाली फर्स्ट लेयर है वो, राइट। सर ये इमेज के अंदर ही तो मर्ज बना है। अभी जो लास्ट कमांड जो हमने फायर करी है भाइयों, मैंने क्या दिखा दिया आपको, हाँ ये लेयर, सॉरी हाँ, ये लेयर इमेज की है, राइटिंग लेयर जो इनिशियल आपने डॉकर हब से पुल की थी, और ये लेयर क्रिएट हुई है कंटेनर्स की राइटिंग लेयर। अच्छा, इसमें सिर्फ एबीसी 1 फाइल पड़ी हुई है बस। गॉट इट ना? गॉट इट। अगर हम एक एबीसी फाइल के अंदर और मर्ज दोनों होगी, बट इमेज के अंदर जो इमेज की होगी उसके अंदर डिफ ही होगी, राइट? इमेज में मर्ज कब होगी? जब मैं इस कंटेनर को कमिट कर दूंगा। कमिट कर दोगे, ओके। कमिट करके जो नई इमेज बनेगी ना, तो उस इमेज में डिफ भी होगा, मर्ज भी होगा। ओके। नहीं, डिफ नहीं हो सकता, सॉरी यार गलत बोल गया, वहां डिफ माइट भी ना हो, मर्ज जरूर होगा उसके अंदर, मर्ज होगा उसके अंदर, राइट ना? वो तुम एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो देख के, बट मेरा जो कंसेप्ट है सर, इसको पढ़ा के रहो आप ना, इसको पढ़ाने का एक ही फायदा, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको बता रहा लाइव केस, हमारा एक कंटेनर था जो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, बताना आंसर क्या हो गया। कंपनी में एक कंटेनर है जो स्टार्ट हो नहीं पा रहा है, उसका स्टार्ट ना होने का रीजन है कि उसमें एक ऐसी फाइल बन चुकी है, वो फाइल की वजह से प्रोसेस लॉक दिखा रहा है मुझे। जब तक वो फाइल डिलीट नहीं होगी तब तक कंटेनर स्टार्ट हो नहीं पाएगा। अब कंटेनर स्टार्ट हो तो फाइल लॉस करके आऊंगा उसके अंदर। अब बताओ क्या करोगे फिर आप? सपोज करो ये कोई कंटेनर है मेरा, कौन सा वाला, कौन सा हमारे सामने फेस किया हमने, देखो ये मेरा ही कंटेनर था, सपोज करना, ये क्या हो गया है, क्या हो गया, एग्जिट हो गया। अब तुमसे एक बात बोल रहा है बंदा इंट्रो में, या विदाउट रनिंग कंटेनर, कंटेनर चल नहीं पा रहा है, उसका रीजन है एक फाइल लॉक हो गई है। कंटेनर चले तो फाइल को लॉस करूं, और उसी फाइल से मेरा कंटेनर स्टार्ट हो नहीं पा रहा, तो ऐसा क्या तरीका बताओगे तुम मुझे कि वो फाइल भी लॉस हो जाए अंदर से? बताओ। ओवरले 2 में जाके डिलीट कर दे। ये फायदा है खाली इसका, बस कभी भी तुम्हें बिना लोड कंटेनर्स को उसका फाइल सिस्टम रीराइट करना बैकएंड से, तो फिर एक तरीका क्या बनता है खाली, बस इसे एक काम कर दो ना सर आराम से, आप आपने जो फाइल बनाई थी एबीसी फाइल, जिसकी वजह से कंटेनर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तुम फिर क्या करो उसको, लेकिन पहले मालूम करना सीखो कि ऐसे कैसे मालूम चल जाता है इसमें से कौन सी लेयर किसकी है यार। तो एक कमांड है मेरे पास, डॉकर इंस्पेक्ट, क्या मुझे मालूम करना है, डॉकर इंस्पेक्ट कि इस कंटेनर की डिफ लेयर कौन सी है, किसकी। देखो ये आ गई पूरी लेयर्स, दिख रही है आपको? है ना? हाँ पंकज। ठीक, मैं अभी सिस्टम पे 9 भेजता हूँ आपको। राइट ना? तो इन चीजों से मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ, देखो कंटेनर्स की ओवर लेयर बनती कहाँ पे है, कोई कंटेनर्स बूट नहीं हो पा रहा, फिर उसका जो डेटा आपको देखना है बैकएंड से, तो फिर कंटेनर्स का डिफ निकालो बस, और डिफ में जाके जो फाइल्स प्रॉब्लम कर रही है उनको लॉस कर दो, और देन यू कैन बूट कंटेनर।
दैट्स इट। सर ये लोअर डायरेक्टरी जो दिखा रहा है ये क्या है? कौन सी? ये जो आपने डॉकर इंस्पेक्ट करके जो कमांड चलाई थी कंटेनर ने एक लेयर पे और पढ़ रखा है बेस इमेज की आईडी को, मतलब ये कंटेनर का डिफ तो ये है, लेकिन कंटेनर में जो डेटा आया वो लोअर से आया है। ओके, नहीं समझे? लोअर का मतलब इमेज की आईडी, इमेज की आईडी। कंटेनर्स के अंदर की जो डेटा थे बाइनरी जो थी सेंटो 7 की थी ना, तो सेंटो 7 की जो आईडी है वो लोअर काउंट हो रही है। और डिफ कौन सी है? डिफ में जो चेंज इसके अंदर हुए बाद में। ठीक है, लोअर और डिफ को मिला के बनता है मर्ज। लोअर और डिफ का लोअर और डिफ को मिला के बनता है मर्ज। तो इतना मतलब इसको डाउट में मत दो आप लोग, ये सब कोई टॉपिक नहीं। ये तो माइंड सेट कर रहा हूँ कि बैकएंड में लेयर्स कहाँ बनती है और कोई कंटेनर्स। कोई भी फाइल बनाएंगे, हर फाइल का एक नया डिफ और वो बनेगा मर्ज। राइट ना?